मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है हम 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का भी थर्ड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने संघीय व्यवस्था पढ़ी थी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, ये आकार में क्या होते हैं, एक छोटे होते, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं है। क्या है, आकार के चलते क्या अपने आपके स्वतंत्र प्रांत नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। किसी प्रांत में मिलना भी असंभव है। किसी प्रांत में मिलना भी क्या है, असंभव है, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जितने आकार में हम हैं उतने में ही रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जिससे आपके केंद्र शासित प्रदेश है जिनको इंडियन टेरिटरीज बोलते हैं। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज हैं, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है, ये बटे हुए होते हैं। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिए हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली के, ठीक है। राज्य जैसा, और इनके पास क्या है, राज्य जैसा अधिकार भी नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, राज्य जैसा अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये तो बातें बेसिक थी केंद्र शासित प्रदेश की। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। देखिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। देखो संवैधानिक के अनुसार हम चलेंगे तो सब चीज क्या है, सही होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या था, संघवाद में भावना। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप भारत में रहते हो तो संघवाद में भावना तो होगी, ठीक है। जैसे कि हम आप यूपी स्टेट को लेते हैं। यूपी स्टेट में क्या होता है, आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं। बहुत सारी क्या होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है। एक पार्टी तो नहीं है, राजनीतिक पार्टियां होती है। तो क्या होता है, संघवाद में भावना होती है। जैसे कि आप जानते हो बसपा, कांग्रेस, सपा, बीजेपी, ऐसी बहुत सारी चीज ये क्या है, सब संघवाद की भावना है, ठीक है। ये समझ में आया। जो एक तरह से कहते हैं कि प्रांत में, जो हमारे राज्य में एक से ज्यादा सरकारें होती हैं, वो क्या होते हैं, संघवाद में भावना होती है, ठीक है। इस चीज को प्रदर्शित करता है हमारा स्टेट, ठीक है। देश की विविधता। अब देश की विविधता क्या होती है, देखो आपने देखा होगा देश में जातिवाद बहुत होता है, ठीक है। जातिवाद, धर्म, ऐसे बहुत सारी चीजों में क्या है, विविधता है, ठीक है। और फिर भी विविधता होने के कारण हम मेलजोल बनाए रखते हैं, किसी से लड़ते नहीं है, अच्छे से रहते हैं, सब चीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देश की विविधता है। तो ये संवैधानिक तौर पर क्या है, संघवाद से भावना, देश की विविधता, देश की विविधता। इस प्रकार से क्या होता है, संघीय व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है। संघीय व्यवस्था क्या चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राज्य भाषा की, राजकीय भाषा की, ठीक है। जो हमारी राज्य की भाषा होती है वो क्या होती है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो कुछ नेताओं ने क्या काम करा था, उन्होंने सोचा था कि भाषा के तौर पर हम अलग अलग प्रांत बना देंगे, अलग अलग राज्य बना देंगे, ठीक है ना। देखो जब हमारा स्वतंत्र टाइम के समय कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, ठीक है। और अब कितने हैं हमारे, 29। और अब कितने हैं आपके, 29, ठीक है। और देखिए उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके समय एक स्वतंत्रता के दौरान 14 राज्य थे, ठीक है। उसके बाद में करते हैं 1947 में क्या करा, भाषा के आधार पर बांटना चाहा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाषा के आधार पर क्या बांटना चाहा। फिर उसके बाद में बात करते हैं 1950 के दशक में। 1950 देखो, जहां दशक का नाम आ जाए वहां 1950 से 1960 तक, ठीक है। जहां दशक का यानी कि 10 साल का, यानी कि 10 साल का, दशक में 10 साल का। 1950 के दशक में क्या हुआ, सरकार ने ये सोचा कि हाँ भाषा के तौर पर राज्य बांट दिए जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ जो मंत्री, जो कोई भी नेता है, उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया, मना हुआ क्या, एक्शन भी उठाए। क्यों, आप क्या करोगे, ऐसे भाषा के तौर पर करोगे तो ये ऐसे प्रांत नहीं बन सकते, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, वो होगा, ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो फिर भी उस चीज को देखते हुए क्या काम करा, 1950 के दशक में भाषा के तौर पर, भाषा के आधार पर राज्य बना दिए गए। सांस्कृतिक विविधता के
आधार पर राज्य बना दिए गए, भूगोल के आधार पर राज्य बना दिए गए और जातीय के आधार पर राज्य बना दिए गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होने लगा, भाषा का वितरण भी होने लगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भाषा बोली जाती है, इधर हिंदी भाषा बोली जाती है। उस पीरियड में क्या हुआ था, ज्यादातर इंग्लिश का यूज था। ज्यादातर क्या पढ़ते थे, सब इंग्लिश पढ़ते थे। कुछ नेता मानते थे कि भाषा जो होती है वो इंग्लिश रखना, कुछ कहते थे कि हिंदी रखना। ठीक है। और ये बात तो हो गई आपकी जो राष्ट्रीय भाषा उसके तौर पर। ठीक है। राज्य की भाषा जैसे कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कि कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं हरियाणवी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है। उसके आधार पर क्या होने लगे, राज्यों का गठन होने लगा। ठीक है। तो राज्य का गठन होने लगा। ठीक है। भाषा के भाषाई तौर पर आप देखते हो भाषा बहुत सारी बोली जाती है। केरल की तरह तमिल भाषा बोली जाती है, मुंबई में मराठी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, और तुम्हारे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। ठीक है। इस प्रकार से क्या होने लगा, भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे। जैसे कि आप देखो पंजाब देखो, पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी। हरियाणा में क्या बोली जाती है, हरियाणवी। और इन दोनों की ही मैं आपको बताता हूँ, वैसे इन दोनों की कैपिटल क्या होती है आपकी, चंडीगढ़ होती है। ठीक है। तो आपको ये जानना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।